जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास अगहन मास में प्रदोष व्रत कब रहेगा और पूजा का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा। यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए और प्रदोष व्रत का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हर माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर के सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक रहता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार का होता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत तथा शनिवार के दिन प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। तो इस बार मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत दिनांक 5 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन रहेगा। तो वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होती है। तो ध्यान देने योग्य तथ्य इसमें इस प्रकार से हैं। प्रदोष व्रत एक ही देश के अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा दो शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन भी हो जाता है। तो सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्त समय अवश्य जांच लेवें। प्रदोष व्रत चंद्रमास की शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी तिथियों के दिन किया जाता है। तो प्रदोष व्रत का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। प्रदोष व्रत की पूजा आपको इस प्रकार से करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के समय के अनुसार प्रदोष काल में आपको करना चाहिए। प्रदोष व्रत में आपको क्या नहीं करना चाहिए? भगवान शिव जी की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में आपको क्या क्या वस्तुएं रखना चाहिए? पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, पुष्प, धतूरा, बिल्वपत्र, शमीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं ऋतुफल, मिठाई आदि आपको थाली में सजा करके रखना चाहिए। तो प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को, स्त्री पुरुष को त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लेना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रहने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप करके एक मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाना चाहिए। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान सदाशिव और माता पार्वती जी का पूजन करें। पूजन में भगवान शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए या उनको कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। उनका अभिषेक इस प्रकार से आपको करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत की महिमा धर्म ग्रंथों में विशेष बताई है। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों का दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख करके शिव आराधना करेगा उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकल करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण हो जाता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि होती है।
तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और मंगलवार के दिन त्रयोदशी का व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सभी रोगों से मुक्ति व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि हो जाती है। इस व्रत का उद्यापन आपको इस प्रकार से करना चाहिए। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन आपको करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके मंडप सजा करके मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजा करके तैयार करना चाहिए। और उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन करना चाहिए। ओम उमापतये नमः इस मंत्र का भी जाप इसमें आप कर सकते हैं। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग करना चाहिए या चावल या जौ तिल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करना चाहिए और शांति पाठ करना चाहिए। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा आदि दे करके ब्राह्मण देवताओं को संतुष्ट करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो प्रदोष काल के समय भगवान सदाशिव और माता पार्वती जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने के पश्चात सोम प्रदोष की यह व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आया। कुछ दिनों के पश्चात अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए और उन्होंने वैसा ही किया। तो सोम प्रदोष व्रत कथा का महात्म्य इस प्रकार से है। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसी व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे थे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेर देते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए अथवा सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सोम प्रदोष व्रत का महात्मा या महत्व इस प्रकार से है। सोम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। लड़का या लड़की शादी विवाह की उनकी अड़चनें दूर हो जाती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक, ऐसे लोग जिन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर पुष्पों की माला से श्रृंगारित करना चाहिए। तो मान्यता ऐसी है, ऐसा श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं
कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।